अपन टू निगेशंस, दो निषेध, इनकी बात कर रहे थे। ये अपनी पुस्तक है वैदिक एज। आपके पास हिंदी या इंग्लिश कोई सी होनी जरूर चाहिए, चाहे हिंदी में वैदिक युग होगी। तो क्योंकि ये एक प्रसंग आ गया, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं कि ये दो निगेशंस और श्री अरविंद का जो इंटीग्रल व्यू क्या है। द लाइन्स ऑन विच वन सर्च फॉर द ट्रू लॉ and aim of human existence will be pursued will depend to a large extent on the view one takes of what constitutes a human being and his fulfillment। ये कोई पीछे से कोई भी जो बात आ रही है, पर मानव अस्तित्व का सच्चा विधान और उसका उद्देश्य आप क्या मानते हैं, आप जो भी उसको मानते हैं उसको परस्यू करना। मेटीरियलिस्ट एक तरीके से परस्यू करेगा, जो एस्थेटिक व्यू है वो एक तरीके से परस्यू करेगा, और वो जीवन को कैसे कैसे दिशा देते हैं ये प्रमाण है। सारी संस्कृतियां उसी का प्रमाण है। अरे हमारा जीवन उसका प्रमाण है। हम किस तरीके से मूव करते हैं, मतलब सुप्रीम के बारे में या इस एग्जिस्टेंस के बारे में आप क्या व्यू रखते हैं, आपका सारा जो काम है वो वैसा ही हो जाएगा, जीवन वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए विधान जीवन का क्या होगा और उसका उद्देश्य क्या होगा, वो will depend to a large extent on the view one takes of what constitutes a human being। आप अपने आप को मानते क्या हो? केवल शरीर, केवल प्राण, केवल मन, भावनाएं? इसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम उसका तालमेल, उसके लिए जो सामने उद्देश्य रखेंगे। आध्यात्मिक उद्देश्य रखना एक बात है, पर शरीर तो लाचार किए रहता है। इसलिए साधना से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो पहली बार आप हाथ में लेते हैं, उससे पहले तो खैर वो समस्याएं ही अराइज नहीं होती। All past human approaches to this problem can be broadly grouped under the following three headings: materialistic view or approach, traditional ascetic approach, integral spiritual approach। ये अलग अलग अप्रोच हैं। केवल इनके बीच का अंतर के लिए अपन ने इसको रोक लिया। भाई ascetic व्यू खाली बोलने से नहीं हुआ ना, हम कितना उसके नजदीक जा सकते हैं, उसको विचार के अंदर लेके आ सकते हैं। द मेटेरियलिस्टिक व्यू और अप्रोच ये क्या करता है? द ह्यूमन इंडिविजुअल इज ए कॉम्प्लेक्स बीइंग composed of many apparently contradictory elements and planes of being। apparently contradictory elements और planes of being मतलब ऊपर से दिखते हैं नहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी, और ऊपर से तो पूरे पूरे ही नजर आते हैं। और ये भी नहीं, मतलब इतने नजर आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कि ट्रेडिशनल जो एस्थेटिक व्यू है वो इसीलिए तो इनको छोड़ के चला जाता है। जो मटेरियलिस्ट व्यू है उसके पास तो बेचारे के पास कुछ है नहीं, और फिर भी वो मेस्मराइज्ड रहता है। दूसरे वाले व्यू को कुछ नजर आ जाता है। वो कह रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर मैं निवास नहीं करूंगा, मैं इस सारे को छोड़ के चला जाऊंगा। तो जो पद्धतियां भीतर और बाहर, आंतरिक और बाहर, इसके बीच में भी भेद करती हैं कि मैं तो केवल आत्मा में निवास करूं या केवल मैं इसमें निवास करूं, जब है ही नहीं इस तरीके का विभाजन कोई। हाँ, साधना के लिए, प्रैक्टिकल मुद्दों के लिए उसमें तो आप विभागीकरण करते हैं, चीजें करते हैं, वो एक अलग बात है। पर अपने आप में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, क्योंकि परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ सकता है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल इंडियन व्यू, मैन इज ए सोल एनक्लोज्ड विद इन 5 शीट्स: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। ट्रेडिशनल इंडियन व्यू ये है, और इसके अंदर these 5 sheets enable him to live on 5 corresponding planes। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है, पर अभी अन्न में और प्राण में,
मनों में स्थापित होने का प्रयास कर रहा है, विज्ञान में आया नहीं। ये रिकॉर्ड ऑफ योग में हम पढ़ के गए थे, आनंद में अभी है नहीं। पर ये कोश लेटेंट हैं, लेटेंट हैं, इसीलिए हमारा क्रम विकास चल रहा है। अगर ये लेटेंट नहीं होते तो इनकी तो बात करना ही जो है इलॉजिकल है। आप किसी भी चीज के संपर्क में इसलिए आते हैं क्योंकि आपके अंदर उससे करस्पॉन्डिंग चीजें हैं। आप 3 गुणों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम मन प्राण शरीर इन 3 के बने हैं, इसलिए 3 की आप बात करते हैं। आप और चीजों के बने होते तो आपको रियलिटी के दर्शन और दूसरे तरीके से होते। जिस तरीके का आप कैमरा लेओगे उस तरीके को आपको, आप थर्मल कैमरा लेओगे तो थर्मल चीजें आप उस तरीके से देख लोगे। आप दूसरी टेक्नोलॉजी का लेओगे, भावना का यदि चश्मा चढ़ा हुआ है तो 2 माओं को पूछो उनको क्या नजर आता है। तो इसलिए सारा ये इसके ऊपर है कि करस्पॉन्डिंग भीतर आपके प्लेन्स हैं, लेटेंट तो हैं ये सारे के सारे। अभी ऑपरेशन के अंदर अन्न में तो नजर आ ही रहा है, प्राण में है ही। बिना प्राण तो हम ये बात कर ही नहीं सकते थे। प्राण ही इस अन्नमय को एनिमेट कर रहा है, उसको चला रहा है, मनोमय प्रयास कर रहा है कि अधिकाधिक अपने आप को स्थापित करे। और इसमें क्या है कि जब अगला स्तर आता है तो ही पिछला वाला सिक्योर होता है। ये एक फंडामेंटली समझने का प्रयास करो। और ये प्रकृति करवा रही है ये काम, प्रकृति की धारा है ये। अन्न में तब सिक्योर हुआ जब प्राण में आया, प्राण में तब सिक्योर हुआ जब मनों में आया, मनों में वास्तव में तब सिक्योर होगा जब विज्ञान में आएगा, और विज्ञान में तब सिक्योर होगा जब आनंद में आएगा। इसलिए सुप्रामेंटल क्यों लेके आना चाह रहे हैं श्री अरविंद कि भगवान का सच्चा जो आनंद है, राधा भाव जो है, राधा जी का जो वास्तव में आविर्भाव है, सबसे ऊंची शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं उनको, भगवान की। तो ये बात चल रही थी, तो ये इन्होंने कहा कि सोल का जो अट्रैक्शन है भगवान के प्रति सहज, उसका ही सिंबल है राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम। तो कृष्ण प्रेम ने पलट के कहा रे बात उल्टी है, वो आपकी आत्मा से ज्यादा बड़ी रियलिटी हैं राधा और कृष्ण। आपके आत्मा का प्रेम जो है भगवान के लिए, वो इसका रूपक है, वो रियलिटी है। आत्मा का प्रेम इसका रूपक है। अब साधना की आप स्थितियों में प्रवेश करोगे तो चीजें ही कुछ और हो जाती हैं। अब ये तो बात कुछ और हो गई। These 5 sheets enable him to live on 5 corresponding planes। ये विचार हमेशा जितने हम कर रहे हैं, ये हमारे पुराणों में, उनमें अलग तरीके से वर्णित है। लोकों का वर्णन है, आप हमारे पुराणों में देखेंगे, भागवत में देखिए, इनमें भी है। पर ये श्री अरविंद मानसिक रूप से जो जिस तरीके से अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो वैसी है नहीं। उनको आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि उनकी मानसिकता जो उपनिषद के हमारे ऋषि थे, पुराणों के ऋषि थे, मनीषी थे, वो इस स्तर के ऊपर बरत नहीं रहे थे। आज हम जहां आ गए, आज माइंड है वो प्रधानता के अंदर आ गया, रीजनिंग इंटेलिजेंस है वो प्रधानता के अंदर आ गई। द फिजिकल, द वाइटल, मेंटल शीट्स आर जनरली कॉल्ड द लोअर शीट्स। ये नीचे की हैं। अदर टू आर कॉल्ड, मतलब ऊपर की कौन सी, विज्ञान में और आनंद में। इनफैक्ट अब इसके बीच में भी विभागीकरण है कि माइंड अपने आप में आप क्या कहो। इसलिए केवल भारतीय ट्रेडिशन के अंदर मन के अलग अलग भेद किए जाते हैं। चित्त है, फिर बाद में आपके मनस है, ये कई से और अलग अलग यौगिक व्यूज हैं इसके बारे में, और ठीक है। वो केवल मन कहो तो कोई बात समझ आती नहीं। तो ये सारों से नीचे वाला बनता है विज्ञान में ऊपर का। पर अब आप ओवर माइंड को कहाँ लेके आओगे, हायर माइंड, इंट्यूशन, इल्यूमिन माइंड, ये जितने भी रेंजेज हैं, फिर इसको क्या कहो।
है माइंड के ये। पर माइंड जब ये बोल रहे हैं तो अभी लोअर, इन्होंने क्या कहा, लोअर शीट्स, इसके अंदर से भी मनुष्य तो ऐसा है कि उसके पास तो ये सारी चीजें आ सकती हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो इस जो नीचे के हैं ये 3, ऊपर के हैं ये 2, विज्ञान में और आनंद में। हालांकि द अदर टू आर कॉल्ड द हायर शीट्स विच ऑल्दो दे को एग्जिस्ट, साथ साथ रहते हैं विद द लोअर शीट्स एंड आर ए पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, नॉट बीइंग वेल फॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग्स आर सुपर कॉन्शियंट टू देम। तो हमारे लिए, क्योंकि हमारी अभी जो जिस तरीके की वर्किंग है उसमें इनका हस्तक्षेप तो है थोड़ा बहुत, पर अभी हमारे लिए ये भाग जो है अति चेतन बनते हैं, हमारी सामान्य चेतना के अंग नहीं है, सुपर कॉन्शियंट है हमारे लिए। इस बात के बारे में तो हमारे सारे पुराण हैं, सारे और हैं, वो इन कोशों के बारे में वो सारे एकजुट हैं, एक ही तरीके से स्वीकार करते हैं इसको, इस स्कीम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये कोश तो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड हैं सारे के सारे। Therefore, to an ordinary consciousness, man is constituted only by the 3 lower sheets। अभी मैन जो एक्चुअल के अंदर और इसके अंदर भी जो माइंड है प्रॉपर अगर कहो वो है नहीं। और माइंड को भी कैसे डिफाइन करो आप? माइंड एक तो सेंस माइंड है आपका, उसको तो कहते हो मनस। एक्चुअल में इंद्री ही वही है, बाकी तो इंद्रियां है ही नहीं। सेंस माइंड जो आपके सेंस परसेप्शंस को लेता है। पर आप ये देखेंगे कि सेंस परसेप्शंस भी आपके स्थिति के अनुसार चेंज होते हैं, भावना के अनुसार चेंज होते हैं। इतनी इतनी गुत्थियां हैं, ये कभी समय होगा तो हम माइंड के विषय में ये क्लैरिटी हम सबको आनी चाहिए। जीवन में अज्ञानता में क्यों रहना चाहिए हमको? एक एक भाग को आप, और हमारा ही तो अंग है ये मशीनरी हमारी तो है, इतनी अद्भुत है और इसकी इतनी अद्भुत संभावनाएं हैं। अज्ञान में रहने में क्या फायदा है? To an ordinary consciousness, man is constituted only by the 3 lower sheets, which are the only ones fairly well formed in him. The materialist, इसके अंदर सारी मनुष्य जाति की बात नहीं हो रही। अगर ऊपर की बात करो, लोअर तो फिर आपके शरीर और प्राण, पर प्राण भी अपने आप में ये देखो पशु के अंदर है। अब कई जो प्राण के अंदर जो फैकल्टीज हैं वो वाली वहां नहीं आई। हाँ, एंजॉयमेंट और पोजेशन ये दो तो पशु के अंदर दिखती है प्राण के स्तर के ऊपर, पर प्राण के अंदर और जो दूसरी चीजें हैं जो आप एट्रीब्यूट करते हो प्राण को, वो माइंड के आने से आती है। साहस है या कितनी कितनी क्वालिटीज हैं। अगर प्राण न हो तो फिर बाद में साहस का कोई मानसिक तो कोई ज्यादा विशेष विचार के रूप में ही रहता है, उसके अंदर वो वार्मथ, उसके अंदर जो ऊष्मा है वो तो आएगी नहीं। तो मन के विकास के कारण ही प्राण की कई चीजें आई, वैसी मन भी जो है आगे के स्तरों का, और ये सारे हमको उपलब्ध हैं। मन से आगे भी बुद्धि के स्तर हैं, उससे आगे फिर बाद में श्री अरविंद ने कितने नाम दिए हैं आपको, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, इल्यूमिन माइंड है, और इनमें अलग अलग, बुद्ध एक स्तर से ऑपरेट करते थे, रामकृष्ण जी एक स्तर से। ये मनुष्य की सर्वोच्च स्थितियां हैं आज तक की मनुष्य जाति ने जो प्राप्त करी हैं। ये 2 व्यक्ति, रामकृष्ण जी और भगवान बुद्ध, इन्होंने इन स्तरों से ऑपरेट किया। नॉर्मल मानव की जो स्थिति है वहां तक नहीं आए ये इन्हीं से ऑपरेट करते थे, इसीलिए इनका जो प्रभाव है वो है, और ये हमारे लिए बंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये दिखा दिया कि ये संभावनाएं हैं। हमारे ऋषियों के पास ये वाली नहीं, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन ये वाली थी, इससे उन्होंने ऑपरेट किया और उससे जो अभिव्यक्ति आई, तो ये तो तय है कि हमारे को ये सुविधाएं हैं, और ये आगे आने वाली शिक्षा पद्धति में ये विधिवत तैयारी करनी चाहिए इसकी। आप अपने आप को पंगु बना के क्यों जीना चाहते हो? इसलिए सारी मनुष्य जाति की ये निधियां हैं, उनको मिलनी चाहिए, पर इसके लिए डिमांड होती है प्योरिटी, सिंसियरिटी।
वो बिना तपस्या नहीं आ सकती। इसमें कौन सी चीज व्यवधान करती है आपको? आपका जो इंस्ट्रूमेंट यदि सेवा के लिए, आपकी आत्मा की सेवा के लिए नियुक्त होता है, तो ये उसका उचित कार्य है और उचित उपभोग है। पर वो यदि अपने मंसूबों को सामने लाके अपने एजेंडाज को रखता है, शरीर अपनी बातें कहता है, मन अपनी बातें कहता है, प्राण अपनी बातें कहता है, और बुद्धि भी उसकी सहापराधी बन जाती है। अरे बुद्धि भी तो है आपके अंदर, अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा सो जाएं। इनफैक्ट सुबह आपको तैयार होके नहा धो के बैठना चाहिए, नहीं तो ये बातें ही नहीं समझ में आएंगी। एकदम तैयार होके सुबह अध्ययन करना चाहिए, अपना स्वाध्याय करो और करो। अगर शरीर आपका प्रबल है, चेतना नहीं होगी। प्राण के मंसूबे हैं, वो तो क्लैरिटी लाना ही नहीं देगा। माइंड अपने आप में बेचारा अगर फ्री भी है इनसे थोड़ा बहुत, सात्विकता से ऊपर जाएगा नहीं। तो हमारी जो गहनतर अभिव्यक्तियां हैं, वेद है, श्री अरविंद का साहित्य है, हमारी अपनी तो गहराइयां हैं ये, उनमें हमारा प्रवेश नहीं होगा। तो ये जो आलस्य है, क्या तो उसको आप पोषित करो और क्या अंतरात्मा को पोषित करो। दोनों चीज नहीं हो सकती कि मैं इसको भी पोषित कर लूं और वो भी कर लूं, ये साथ साथ नहीं चल सकती। ये अंधकार भी रह जाए, प्रकाश भी आ जाए, 50-50 आ जाए, नहीं। ये सारी चीजें हमको उपलब्ध हैं, इसीलिए ज्ञान नहीं आता, वहम वहम आता है। क्योंकि अंधकार को छिपाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अगर आपको अपनी यथास्थिति पता चल जाए कि मैं ऐसा हूं, आदमी कैसे रह सकता है? तो सुबह आप आने का नहा धो के एकदम तैयार होके, और उससे पहले अपना अगर कोई प्राणायाम कर सकें, रीडिंग कर सकें, आधा एक घंटा कुछ व्यायाम, चलना फिरना, ये सब अपना कर सकें, तो आप ये पाएंगे कि फर्क पड़ेगा। आप धीरे धीरे इसका प्रयास कीजिए। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि विचित्र बात कर रहा हूं। जिन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत किया है वो बिना इसके नहीं कर सकते। आपका सबसे कीमती टाइम है ये सुबह का। द मेटीरियलिस्ट डज नॉट एडमिट द रियलिटी ऑफ द सोल, एंड टू हिम मैन इज कॉन्स्टिट्यूटेड सोलली बाई हिज फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल शीट्स। ये है मेटीरियलिस्ट, जो प्योरली खाली, और इसके अंदर भी वो जड़ तत्व को मानता है, वाइटल को और माइंड को, उससे निश्रित चीजें, उससे निकली हुई चीजें मानता है। वाइटल को मानता है वो, इसलिए राजनीति करेगा, सारे काम करेगा, पर उसका केंद्र कौन सा रहेगा? जैसे रामकृष्ण जी कहते थे, बाज उड़ेगा कितना ऊंचा भी, नजर रहेगी नीचे जो चुईया है उसके ऊपर। तो इसलिए आपका जो यूरोप और इसके बीच में हम जो भेद करते हैं, वो इसी मानसिकता का भेद है। यही हमने बातें करी कला के संबंध में, उनकी ऊंची से ऊंची उड़ान भी जड़वाद है, उसके कारण कि इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं। जहां फॉर्म मेरे को आगे नहीं जाने देगा, रूप नहीं आगे जाने देगा, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। वो कल्पना शक्ति भी उनकी रूप से बोझिल है। वो कितनी भी कल्पनाएं प्रक्षिप्त करते हैं, आपके अंदर कविता की क्षमता सुप्रीम हो सकती है, आप शेक्सपियर हो सकते हैं, जिनको श्री अरविंद टॉपमोस्ट स्तरों के ऊपर रखते हैं, तो कवित्व शक्ति के अंदर टॉपमोस्ट। पर विषय वस्तु दुखांत, ट्रेजिडी, जीवन में कोई अच्छी चीज की आशा ही नहीं। क्यों? मानसिकता यही है। ये कहां तक डीपली आपको प्रभावित करती है, ये उनकी उच्चतम कृतियों के अंदर देखो तो पता चलेगा। अरे भाई, कंपैरिजन, यहां का कचरा और वहां का कचरा मिलाओगे तो कचरा ही है। टॉपमोस्ट अभिव्यक्ति देखो, उसकी तुलना करो। और अगर आप केवल यही देखते हो तो सामान्य जन तो भारत का भी वैसा ही है। विशेषता तो उन ऋषियों की प्रेजेंस की है, उस मनीषा की है। वो भारत को भारत बनाती है, पश्चिम को, टॉपमोस्ट अभिव्यक्ति को भी पश्चिमी बना देती है। He accepts only the scientific account of physical development of things in matter. साइंटिफिक अकाउंट। और आजकल ये एक प्रचलन है आध्यात्मिकता को भी साइंटिफिक बताने का, कि हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है। ये कह के आपने अपने आप को, अपने ही जो एडवर्सरी है उसके हाथों में ये छोड़ दिया।
तब जबकि वो तो बेचारा कुछ है ही नहीं उसके पास। आप अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हो किसी और के आधार के ऊपर, तो ये ग्लोरिफिकेशन थोड़ी है, ये दास्ता स्वीकार करनी है। और यही सब हमारे जितने धर्म गुरु, ये इतना साइंटिफिक है हमारा ये हिंदू धर्म। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, साइंस का तो अप्रोच ही अलग तरीके का है। साइंस क्वांटिफाई करेगा, मात्रात्मक है, गुण का उसको सेंस नहीं है, गुण भी उतना ही जान सकता है। मेरे को कितना दर्द है वो नापेगा उस बात का, उससे तो पता नहीं चलता ना, अदरवाइज तो उसको मैं कितना जोर से चिल्ला रहा हूं, वो उस चिल्लाहट की डेसिबल्स को माप लेगा, उसकी इंटेंसिटी को माप लेगा, और कोशिश करेगा मैं कैसे माप लूं, और थोड़ा 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 इधर उधर उसमें फेरबदल करेगा, करेगा क्वांटिफाई ही, तरीका यही है। नहीं तो दर्ज कैसे करोगे? यही सारा गड़मड़ है। आर्थिक नीति आप सारा इस तरीके से, हम इसको जीडीपी के अंदर फिगर्स में लिया है। मानव जीवन फिगर्स के अंदर कैसे आ सकता है? अगर आप नीरे पशु ही नहीं हो तो आप में साइकोलॉजी भी है, चिंतन भी है, ये क्वांटिफाइबल चीजें थोड़ी है। मनुष्य यदि मनुष्य है तो वो क्वांटिफाइबल नहीं है। साइंटिफिक डिसइंटरेस्टेड अप्रोच तो हो सकता है, स्पिरिट तो साइंटिफिक हो सकती है, पर अप्रोच जो ये वाला जो है ना, क्वांटिफाइबल करना चीजों को, ये मात्रात्मक चीजों पे तो लागू हो जाएगा। आप चीजों को जो गिनती के अंदर आती हैं वो तो गिन सकते हो, चावल के दाने तो गिन सकते हो, पर उससे तृप्ति भी वो कैसे गिन लोगे? उसको यदि आप कितना न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन वैल्यू भी आप सिरिंज में भर के उसको लैब में भेज दोगे, इसको ये चीजें हुई, अरे तो उससे तृप्ति थोड़ी आती है। एक्चुअल उससे क्या चीज आई? कुछ नहीं। उस क्षेत्र में साइंस का प्रवेश नहीं है। ये मटेरियलिस्ट व्यू है, वो केवल फिजिकल डेवलपमेंट का साइंटिफिक अकाउंट देने के प्रयास करता है, इन मैटर एंड द लॉ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एंड माइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। इसलिए पहले तो फंडामेंटली ये समझो, मटेरियलिस्ट कहते किसको हैं, जड़ भौतिकवादी कहते किसको हैं? क्योंकि आप ये कह दो नहीं ये तो यूं ही है, अरे तो यूं ही होके भी आध्यात्मिक देश भी उसकी ट्यून पे डांस कर रहा है। ठीक कह रही थी उर्मिला जी उस दिन, क्योंकि प्रतीति तो ऐसी है। पर ये हम तो ये सैद्धांतिक रूप से कि भी मेटीरियलिस्ट इसको कहते हैं, एसेटिक इसको कहते हैं, इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू ये है। अभी तो मेटीरियलिस्ट व्यू ही जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं उनके चश्मा चढ़ा हुआ है भाई। टू हिम मैटर इज द ओनली सब्सटेंस एंड द फंडामेंटल रियलिटी। और वो ठीक है अपने काम में, गलत नहीं है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, और फिर भी आपके सारे क्रियाकलाप सुबह से लेकर शाम तक देखो, वो मूव्ड किस चीज से हैं? शरीर लाचार किए रहता है। मेरे को थोड़ा सा ये कह दिया, नहीं थोड़ा सा मेरा भी विचार था, इन्होंने सबके सामने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, मेरी बात तो काट दी इन्होंने, ये क्या ऐसे है, तो ये प्राण बीच में कर जाएगा, इसीलिए लोग छोड़ के। अरे तो हम तो विचार की बात कर रहे हैं, वो बीच में आ जाएगा। मां श्री अरविंद को स्पेयर नहीं कर रहे वो। जब कोई गुरु को स्पेयर नहीं कर सकता तो और दूसरे की तो बात क्या है? He affirms that the physical senses are the sole means of knowledge. इसलिए आप कितनी भी फारदेस्ट गैलेक्सी में चले जाओ, अगर इन्हीं सेंसेस से जाओगे तो मतलब क्या रिपोर्ट लेके आ सकते हो? ज्ञान का स्रोत वो थोड़ी है। अगर चेतना ये ही रहे और आप ऐसी ही इंक्वायरी साइंस की करते रहो अनंत काल तक भी, आप इन्हीं स्तरों के ऊपर और बड़े बड़े सर्कल्स काटते रहोगे, अरे अनंत है ये, इसका अंत नहीं आएगा, इसी स्तर के ऊपर चक्कर काटते रहो तो भी हर कण अनंत है, क्योंकि है ही अनंत ये सारी चीज। तो करने का काम उसी बड़े बड़े चक्कर काटते रहो, इनमें नहीं है। मनुष्य जाति इस तरीके से भी अनंत काल तक भी चलती रहे, परित्राण नहीं होगा। पशु उन्हीं तरीकों से जो कितने वर्षों से चल रहा है, कोई परित्राण हो सकता है उस स्तर के ऊपर? हमारे लिए करने का एकमात्र काम है वर्टिकल असेंशन, सीधे ऊपर चढ़ना। यही शीट्स की बात कर रहे हैं हमारी, अन्नमय। हालांकि विज्ञान तो प्रॉपर अन्नमय की भी बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद प्राणमय, मनोमय, फिर विज्ञानमय।
ये करने का काम है हमारे। इसके बीच में कोई भी चीज आपकी आती है, सहायक है तब तो रखो, सहायक नहीं है डिसिप्लिन करो उसको। इसके ऊपर पूरा जोर इसके ऊपर लगाओ, आपकी जो आदतें हैं, उठने बैठने बोलने खाने पीने सुनने, इधर लूजनेस नहीं बिल्कुल भी। कुछ क्षण भी यदि अगर सीरियस हो तो क्योंकि जो चीज आप इसमें खो रहे हैं या जो चीज इसमें, वो तो जहर का काम कर देगी। मैंने 10 साल ऑर्गेनिक खाया, तो अब ये इसकी जो ये जहर की बोतल है, अब इसको मेरा ये मान करना चाहिए कि मैंने 10 साल ऑर्गेनिक खाया। वो तो ऑर्गेनिक नहीं खाता। जो नहीं खाता हो सकता है वो जहर वाला पचा ले उसको। जो रोज शराब पीता और करता है, हो सकता है वो जहर वो पचा जाए उसको। और जो ऑर्गेनिक खाता है उसके एक बूंद भी नहीं चचे। तो ये पद्धति ये नहीं निकाल बैठोगी हमको तो फिर बाद में थोड़ा बहुत इसकी आदत होनी चाहिए। आप जीवन में वास्तव में यदि कुछ सीरियस चाहते हैं तो आपको अपनी लोअर जो ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, इसको हायर प्रकाश में कस देना पड़ेगा। एकदम कस दो इसको। ये नहीं चलो आज 15 मिनट थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा बिना नहाए बैठ जाते हैं, क्या पता चलता है। या और कुछ भी करते रहते हैं, वॉकिंग ही कर लेते हैं इसको कुछ करके। ये तो आप खुद का ही समय व्यर्थ कर रहे हो। अभी मेरे को तो फर्क पड़ता नहीं इससे, अभी मेरे को क्या फर्क है इससे। और जो आपकी जो अनंत संभावनाएं हैं, जो आप डिविनिटी के नजदीक जा सकते हो, वो रह जाएंगी। वहम हाथ लगेगा। कंटेंट है वो तो निकाल लेंगे, पैकेट फट के आपके पास पड़ा रहेगा ये। तो सोल मीन्स ऑफ नॉलेज ये है। इसीलिए ज्ञान नहीं आ रहा, आप विचार तक पहुंच ही नहीं पा रहे, सीधे उस तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे। बहुत मेहनत लग रही है एक छोटी सी बात करने में। अगर इतनी मेहनत लगती रहे, कहां श्री अरविंद का सारा साहित्य, एक कोई नॉर्मल से विचार पे नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है, यही कारण है कि चाहे आप कितने भी विद्वानों को और को इकट्ठा कर लो, सुंदर 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 व्याख्यान कर लेंगे, मुद्दे तक नहीं आएंगे। यार कहना क्या चाहता है वो बताना। श्री अरविंद का इतना है, शार्पली वहां तक पहुंच गए, एक लाइन के अंदर समाहित करके दे दिया। अगम है वो बात, इसीलिए अगम है। तैयारी चाहिए उसके लिए, बहुत लंबी तैयारी चाहिए। कोई वो लूजली थोड़ी कह रहे हैं ये बातें। सारे विश्व का साहित्य पढ़ लिया, सारी चीजें, सारा परिप्रेक्ष्य, सारी संस्कृतियां। हमारी इनसफिशियंसी जी, मेरे को इनसे मतलब नहीं है, उनसे मतलब है। हमारे गुरु तो ऐसे हैं नहीं जो कि ये कहे मेरे को इससे मतलब नहीं है। कौन सी चीज छोड़ी, उनके स्वप्न देखो। पूरे विश्व के एकीकरण की बात कर रहे, इसके डिविनाइजेशन की बात कर रहे। वो तो कोई इस तरीके की बातें नहीं कर रहे। और उसके अंदर भारतीय संस्कृति का स्थान क्या है। कई लोग ह्यूमैनिटी इसके बैनर के नीचे काम जरूर करते हैं, पर लेना देना कुछ है नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो he affirms that the physical senses are the sole means of, in this view, the sole source of knowledge is the mind, which is critically dependent on the proper functioning of the human brain, a fine flower of the material evolution। एक अच्छा फूल है, ये पुष्प है, जो जड़ का ही एक परिणाम, पुष्प कह दिया ना, उसका परिणाम है। पर ये ऊंची से ऊंची लिमिट है इसकी, ह्यूमन ब्रेन। मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने समझा, इसलिए इसके अंदर आपका निर्धारक है, वैज्ञानिक है। भले उसने अपनी पद्धति के अंदर की, मैं तो ये इस अप्रोच से चलूंगा और सारी चीजों को हटा देता हूं, और तो ये तो वैज्ञानिक अप्रोच भी नहीं हुआ। आपकी हेल्थ के अंदर ये चीजें इसलिए हुई, क्यों हुई, तो आपने परीक्षण करना शुरू कर दिया। पर आप उन्हीं चीजों का परीक्षण कर सकते हो जो परख नली में आ सकती हैं। तो वो क्या कहेगा, जो परख नली में नहीं आती, या जो मेरे माइक्रोस्कोप में नहीं आती, या जो मेरे फीते में नहीं आती, मेरे माप में नहीं आती, वो चीजें को मैं अलग रख देता हूं, इन चीजों पे शोध करता हूं। ये साइंटिफिक अप्रोच है। देखो आप, अब ये कौन सा अप्रोच हुआ। तो जो मनुष्य की वास्तव में निधियां हैं, क्योंकि मनुष्य तो साइकोलॉजी है भाई, जड़ थोड़ी है। अगर मनुष्य है तो वो उनके एम्बिट में आती नहीं ये चीज, और दुंदुबियां बज रही है विज्ञान की। इसकी ये इनसफिशियंसी है, ये बात फंडामेंटली हमको समझ में आए। अब अगर आत्मा सर्वोपरि है, जैसा कि भारतीय संस्कृति ने सामने रखा,
अब इसके आधार पे अर्थनीति करो, शिक्षा करो, हाथ में ले जीवन को। नहीं मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं तो अपने कुटिया के अंदर रह के बस, मेरे तो चारों तरफ बड़ा सुखद वातावरण है, मैं यहाँ पीस में रहना चाहता हूं, मैं अरण्यवासी हूं, मैं ये हूं, तो उससे तो वो जीवन तो वैसा का वैसा रह गया, वो जीवन तो वैसा ही रह गया। अब हाथ में लेना पड़ेगा ना इसको, नहीं तो तो आप उत्तर कैसे दोगे इस चीज का? द मटेरियलिस्ट gives utmost importance to the preservation and maintenance of the material body and the satisfaction of its animal appetites. केवल अपने आप को असर्ट करना, अपने ज्ञान को, इसको उसको, ये भी बुद्धि की बात नहीं है। ये टेंडेंसी एनिमल्स के अंदर भी नजर आती है, कौवों के अंदर भी है ये बात, औरों की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वो कनिंग होता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो वो सबको जाके बता के आता है। तो हम जो जिन चीजों को, मनुष्य की फैकल्टीज को, एक्चुअल जो मनुष्य की फैकल्टीज है उनका तो सेंस नहीं, बुद्धि की आपकी क्या क्या क्षमताएं हैं उनका सेंस नहीं, जिनका सेंस है, जिनको हम ग्लोरीफाई करके मनुष्य को बताना चाहते हैं कि ये खूब हमारे, वो है एनिमल एपेटाइट्स। एंड ओनली ए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मैंस टू हायर शीट्स, वाइटल एंड मेंटल। और इसको भी कितना खोला जाए। The organization of a materialistic society is such that all the attainments of man's higher parts are put overwhelmingly at the service of his physical being. तो मेटीरियलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा, ऊपर के हायर पार्ट्स के अटेनमेंट, मतलब वाइटल के और माइंड के अगर अटेनमेंट भी हैं, तो ओवरवेलमिंगली, मेजोरिटी, ज्यादातर आपके फिजिकल बीइंग की सर्विस के ऊपर लगा दोगे आप प्रकांड, आप वेद के पंडित हो तो भी जाके दुंदुबियां बज रही है, मैं मैं ज्ञानी हूं। और इसमें सच्ची बात क्या आएगी, गुरु के चरणों में जानी चाहिए ये बात। इसलिए रामकृष्ण जी हैं, क्योंकि 6 महीने उस अवस्था के अंदर रह के जब आंख खुलती है जाके प्रणाम करते हैं भवानी को। ये असंभव चीज है, असंभव बातें हैं ये। आपको लगता है ये कथा कहानी है, ये ऐसे है, ये असंभव बातें हैं। इसलिए वो आज उस स्तर के ऊपर है, नहीं तो फिजिकल बीइंग के चारों तरफ मढ़ा रहता है आदमी। हमारी देख लो, बॉडी मानती थोड़ी है, सारे समय शरीर शरीर भी आपको लाचार किए रहता है, और फिर बाद में अब ये मोबाइल है और है वो तो और भी लाचार किए हुए। प्राण ने निगल लिया है आपके सामने, पूरे जनमानस के सामने इमेजिनेशंस कैसी रख रहे हैं मीडिया में, देखो आप उनकी इमेजिनेशंस, उसमें भली कोई बात की आशा कैसे कर सकते हो आप? और हमसे ज्यादा वल्नरेबल हैं बच्चे, जिनकी मानसिकता का गठन ही उन घटिया चीजों से होगा, बताओ, कुत्सित चीजों से। वही ये देश, ऐसे उदाहरण, ऐसे महान उदाहरण उसके सामने, परिवार में वो उसको कहानियां सुनाई जाती थी, अब कहानियां किसकी हैं? अब तो आप किसी की सफलता की बात, $1,000,000 की बात करी इसने, ये हमारा ओछापन है, देखो हम यहां तक आ गए। और ये थोड़ी हम इससे कोई बच निकले, हम भी वैसे ही हैं। मेटीरियल बॉडी, सब टोटल इसी के इर्द गिर्द आपकी सारी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो भी और कुछ नहीं, वो तो और भी पता नहीं क्या है, उसके सच्चे रंग तो अगर दिखा दिए जाएं, ये तो तब हो जब एक उदाहरण उठाओ, उसको देख लो। अरे भाई उसका पता तो तब चलेगा, जनरलाइज स्टेटमेंट से काम नहीं चलता, उसके उदाहरण देख लेंगे। ये लो साहब आपका ये टॉप मोस्ट आदमी, ये रहा, द फिजिकल वाइटल एंड द फिजिकल माइंड। फिजिकल वाइटल, वो वाइटल का पार्ट जो बिल्कुल फिजिकल से परमिएटेड है, और क्योंकि वाइटल अपने आप के अंदर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप जब कहते हो कि प्राण के स्तर की एंटिटीज, सत्ताएं धरती पे आती हैं, सारी नहीं आती, क्या करेंगी यहां आके? बहुत थोड़ी सी आती हैं। अपने जगत के अंदर तो बहुत विशाल क्षेत्र है ये, सावित्री ही एकमात्र इसका वर्णन करती है। हाँ, और कुछ पुराण हैं और हैं, वो जिस भाषा में वर्णन करते हैं
वर्णन है, बिल्कुल पक्का वर्णन है, गरुड़ पुराण के अंदर है, या जगह 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 प्रसंगों के अंदर वर्णन है, पर अब उसमें कैसे पता चले कि ये इतिहास लिख रहे हैं या इन जगतों का वर्णन लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। पांडव है स्वर्ग के अंदर चले गए, आप सोचते हो क्या फिजिकली पॉसिबल है? कैसे गए जी? पहले सीढ़ी बनी हुई थी। ये सारी कहानियां सी लगती हैं। अब इनको ये डिमार्केट कर पाना कि ये साइकोलॉजिकल सत्य है या ये ओकल्ट सत्य है या ये क्या सत्य है, ये बहुत मुश्किल है। समस्या यहां आती है जनरलाइज स्टेटमेंट्स में, तो जोर क्या आता है? ये कोई कर पाए, ये बता पाए, ये बात है, बिना साधना होती नहीं। शरीर और प्राण यदि आपका प्रबल होगा, निम्न प्राण, तो आप कभी भी एक्चुअल मुद्दों में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो मैं आपके साथ, आपको सिंपैथी के कारण ये कह रहा हूं, आपसे प्रेम के कारण ये कह रहा हूं कि लोअर बीइंग की कोई भी जो चीजें हैं आप ही देख सकते हो, और तो दूसरा कैसे देखे? क्या तो आपका गुरु देख सकता है। अगर गुरु अपनाया है तो हू बहू फॉलो करो उसको, इतना कि आप हो ही नहीं और कुछ, बस। इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी तो बहुत सुखद बात है। गुरु के वचन से यदि आप तकलीफ में आ जाते हो तो इससे सुखद बात नहीं हो सकती। आपके गुरु आपसे क्या चाहते हैं? आप तो हू बहू, वो अगर वो कह दे बेटा इस हिमालय की चोटी से छलांग लगा दे, तो सोचो मत, दूसरा विचार नहीं, कूद जाओ। उससे बड़ा नहीं हो सकता। या फिर वो सशरीर हैं या नहीं है, तो उनकी शिक्षा, जितना आपकी बुद्धि के अंदर समझ में आ रहा है, या अब आपके सिंसेरिटी के ये कसौटी आ जाएगी। आपको जो भी आज तक भीतर है, और इसका प्रमाण क्या है? जीव का स्वाद आपका। आप कोई चीज के अंदर महसूस करते हो कि इसमें तो माँ की भक्ति आई, माँ की ओर चेतना है वो आई, वो है ठीक। दूसरी कोई भी चीज, सो कॉल्ड आपका ज्ञान, ये वो, अगर वो उससे दूरी करता है, और ये बातें भी देखो, बिन सत्संग विवेक न हुई, ये इसके बिना ये भी नहीं, क्योंकि ये दूसरी चीजें तो तैयारी बैठी हैं, क्योंकि आपको तो अपनी साइकोलॉजी से लड़ना है ना भाई। आदमी थक जाता है लड़ते लड़ते कि यार ये है भी या नहीं। बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप धर के आते हैं, क्योंकि जितने भी बैठे इतने सिंसियर तो हैं ही ये सारे के सारे, पर इनके रूप तो इससे ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। आदमी कहता है अब मैं क्या करूं, वहां उसको जो सिंसियर है वो गाइडेंस की कोशिश करता है, मिलता भी है, पर फिर भी गुरु का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता। गुरु का वाक्य है, हम ये तो शुरू से ही अंडरस्टूड बात है, कोई भारत पागल थोड़ी था। मैं आज आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। मटेरियलिस्ट व्यू क्या करता है, और अभी भी ये मैं इंप्रेस अपॉन कर पाऊं, तो ये मैं उपलब्धि मानूंगा। समझ में आ नहीं सकती ये बात अदरवाइज। सारी संस्कृति तो देख ही रहे हो आप पश्चिम की, उनकी आर्ट देखो कैसी मेस्मराइजिंग है। उनका जो स्कल्पचर है, डेविड देखो, आप डाल के तो देखो, ये इंटरनेट दिखा देगा आपको, क्या परफेक्शन है, क्या कार्विंग्स हैं, क्या चीजें हैं। आप उनको देखोगे तब एक बार आपको ये डाउट भी आ जाएगा, यार अब इंडियन आर्ट को रखो। अगर इनके एक्सप्लेनेशंस या इनके डिस्क्रिप्शंस अगर श्री अरबिंदो को पकड़ के आप देखो, तब भी कितना मुश्किल है, आर्ट के ऊपर कितना लंबा अपन ने समय लगाया था, पर इंडिपेंडेंटली दे दिया जाए। अब वेद के ऊपर श्री अरविंद ने जो कमेंट्री कर दी, वो भी अगम है हमारे लिए। तो एक्चुअल में तो अगर सारे को पर्सपेक्टिव में रखो, हम कुछ नहीं जानते, और एडवांस करने के लिए, आगे जाने के लिए सहारा क्या है? गुरु के अलावा क्या है ये बताओ? In such a view of the law and aim of human existence, the efficiency of a collective existence is judged by its capacity to provide for the greatest possible fulfillment in this limited sense of the individuals constituting it. तो यदि जड़वादी तरीके से सोचोगे, अर्थनीति भी वैसी होगी, राजनीति भी वैसी होगी, आपकी चिकित्सा भी वैसी होगी, शिक्षा भी वैसी होगी, न्याय तंत्र भी वैसा होगा। इससे अब ये आप आशा करो कि ये वाली गवर्नमेंट आके भारत का उत्थान कर देगी, ये तो नहीं करेगी। ये तो विकास का मॉडल लेके आएंगे। तो जिस आशा के साथ इनको सिरमौर करके इस संस्कृति ने बिठाया था, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते थे, धीरे धीरे एजेंडा हाईजैक हो गया, विकास का एजेंडा आ गया,
और विकास भी भारतीय टर्म्स के ऊपर नहीं, पश्चिम के टर्म्स के ऊपर। तो वो जो चमक थी, वो चमक तो गई, क्योंकि चमक तो आत्मा की होती है हमेशा। कोई भी जो चमक है, अगर चेहरे के ऊपर भी, आपकी आंखों में भी कोई चमक है, तो वो आपकी साइकोलॉजी की चमक होती है। कामना में व्यक्ति की आंखों में चमक कहां है? आंखों में यदि कोई चमक किसी के भी है, वो तो अंतरात्मा का दर्पण आ जाता है, उसी की चमक होती है। तो इनकी चमक चली गई। अब इनको बेचारों को, अब ये शैवाल के डूबता हुआ जैसे हाथ डालता है, वैसे वैसे ये बातें कर रहे हैं। अब वो कोई चमक नहीं है। ये कलेक्टिव और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अगर जड़वाद को लेकर चलते हो, ये अंत है उसका। विश्व ने बहुत आशाएं रखी अपने नेताओं से, अपने तंत्रों से, उन्होंने सब ने लास्ट के अंदर धोखा दिया। आज तक तो यही कहानी है, सब ने विदाउट फेल। इसलिए जब ये छोड़ के जा रहे थे, तो मां ने कंसर्न से श्री अरविंद को पूछा, ये तो सत्यानाश कर देंगे ये नेता तो इस देश का। कहा दे विल डू इट। श्री अरविंद ने कहा हाँ दे विल डू इट, बिना कोई गंभीरता के, हाँ हाँ कर देंगे ये तो। जो व्यक्ति एकमात्र, जिनको चित्तरंजन दास है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये सारे कह रहे हैं एकमात्र ये व्यक्ति, इतनी बात तो केएम मुंशी को समझ थी कि मेरे हिसाब से तो वो ऋषि परंपरा के एकमात्र आप ही हो धरती के ऊपर। तो ये बात तो केएम मुंशी कह रहा है। सोचो तो सही आप, उसको ये सेंस है। तो मां ने कहा फिर कंसर्न से, विल थिंग्स नेवर चेंज इन इंडिया? तो क्या ये भारत देश ऐसे ही रहेगा? हम जो ये बातें करते हैं, हमको सेंस आना चाहिए। ये उधर उधर के तोता रटन जो करते हैं वेद की और की, ये इनसे काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। आप अपने सुखद वातावरण के अंदर ही रहना चाहते हो, तो चीजें ऐसी ही रहेंगी। इनफैक्ट ये सुखद रहने भी नहीं देंगी। हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरी अंगुलियां ठीक कैसे रह जाएगी भाई? अंगुलियां कहे नहीं चूल्हे में पड़ो, मेरे को क्या मतलब? पेट कह दे मेरे को क्या मतलब? तो अगर आध्यात्मिक भी आप अपने फुलफिलमेंट की इंडिपेंडेंटली सोचते हो नहीं सकता, क्योंकि ये कलेक्टिविटी एक है। तो इसको जब तक आमूल परिवर्तन इसका नहीं आता, गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाती, जब तक गवर्नमेंट साफ साफ ये नहीं कहती कि भागवत उपस्थिति, अभी तो लगता है अरे ये कहा भी जा सकता है क्या? जो सत्ता में, क्या वो तो भाषण दे सकता है क्या? ये दिव्य जीवन आएगा और हम इसको लेके आएंगे। अरे विश्व गुरु कहने में आता क्या है? वो किस मानकों के ऊपर? हम मूर्ख हैं, हमको भी सेंस नहीं है। हम कह रहे, ये कह रहे थे विश्व गुरु बनेगा। अरे तो यार वोट मिलते हैं वो कहने से। जहां जाएंगे वहां हमारे कोई नेता ये भी कह सकता है जिन्ना है वो सेक्युलर था। कैसे गधे थे देखो, इससे कि उनसे भी वोट मिल जाएंगे। वो भी हंसते होंगे कि ये देख कैसे हैं। ये मेटीरियलिस्ट व्यू है। तो इससे तो कोई चूका नहीं, इससे तो चूक ही नहीं रहे। कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या ये विवेक, कि मैं क्यों इस पे इतना डेवलप ऑन कर रहा हूं? हैं? इसमें इसमें तो एक चीज ये समझने के लिए आ रही है, जहाँ हम लोग शुरुआत किए थे, कि ये जब एक नीचे की हाईएस्ट चीज तैयार होती है, तब फिर हम ऊपर से, मतलब हाईएस्ट चीज तैयार होती है तब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। और फिर ये एक स्टेज भी समझ में आ रही है, जो मेटेरियलिस्टिक व्यू जो है उसके बारे में। इसको दोबारा समझना, आप इसको दोबारा सुनना। हम्म। दीपक जी। जी, ये समझ में आ रही है कि जड़वादी कहाँ क्यों संसीमित हो जाता है, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हमको ये अब बीड़ा उठाना पड़ेगा कि मां श्री अरविंद की शक्ति के आधार पे व्यवस्था का सारी का परिवर्तन कर देना चाहिए। नहीं तो आप कितनी भी चेतना की ओर की बात करो, जब वातावरण आपको सहायता ही नहीं प्रदान करेगा, तो आप कर क्या लोगे? तो कम से कम अपना
प्रयास तो करें। माँ इसके अंदर अपनी शक्ति प्रदान करेगी। आप सोचेंगे कि दूसरे लोग व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे, तो ये नहीं होगा। और इसके लिए आपको स्वशासन, खुद का स्वराट, फिर सम्राट, खुद के ऊपर पूरा एकदम आप खुद का आप बन जाओ अधिपति। इसके लिए तैयार होगे, ये काम करोगे। ये नहीं कि कोई एक मेरा छोटा सा मुद्दा है, मेरी थोड़ी सी ये साधना हो जाए, मेरा थोड़ा सा ये हो जाए, इनसे कभी कुछ नहीं होगा। आज अब तो नहीं होगा। ये व्यवस्था इस चीज के लिए चांस ही नहीं देगी। यूं तो खैर कितने कितने वर्षों से लोग अपनी पद्धतियां और ये बातें कर ही रहे हैं। अगर वो नहीं देखना चाहें तो ये तो कोई, ये हमारे दर्द की बात नहीं है। ये तो व्यक्तिगत चयन है कि वो अपनी आंखें मूंदना चाहता है या इस स्थिति को सहर्ष स्वीकार करना चाहता है कि ये है, और उसके लिए सामने आ जाओ। सामने आओ और इसके लिए गंभीर कार्य करो। परिणाम क्या होगा, परिणाम के लिए नहीं कर रहे हैं हम, पर क्योंकि हमको ये एक चेतना दी गई है, आओ इसके लिए। परिणाम जो हो सो हो। श्री अरविंद ने कहा यदि मैं असफल भी हूं तो भी मैं इतने ही जुनून के साथ इसके अंदर लगा रहूंगा। ये पूरी मैं प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं उर्मिला जी। ये आप पूरी फॉलो कर पा रहे हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल। मैंने बहुत आइडेंटिफ़ाई भी किया है। अ, जैसा आपने विज्ञान का और धर्म का डिफ़रेंस समझाया कि वो गुणों को नहीं ये करेगा, गुणों का विश्लेषण नहीं कर सकता है, वो क्वांटिटेटिव विश्लेषण ही कर सकता है। हाँ, एक फूल की खूबसूरती का विज्ञान के पास उत्तर नहीं है, कितनी हाँ, पंखुड़ियाँ हैं, कितना रंग बिल्कुल, है, उसका उत्तर है। बिल्कुल। तो वो बात समझ में आई। और जो ये 5 कोशों की बात आपने की, तो उसमें मैं सौभाग्यशाली रही अगर आप सिद्ध समाधि योग के बारे में जानते हो, जिसने इस संदर्भ में बहुत डीप काम किया है। हम्म। और हमारी गुरु माँ जो थी वो श्री अरबिंदो और श्री माँ की, उन्होंने ही मुझे श्री माँ से इंट्रोड्यूस किया। अभी दुर्भाग्यवश से 13 तारीख को ही उनका अस्थि विसर्जन पौंडीचेरी के समुंदर तट पे हुआ। बहुत यंग थे, 49 की उम्र में ही चल बसे। बहुत दुःख की बात थी वो। तो ये जो है हम अगर हम हमारा जन्म से देखें तो हम एक डिवाइन बीइंग करके जन्म लेते हैं, लेकिन हमें सोशल बीइंग में परिवर्तन किया जाता है हमारा। हमारा पेरेंटिंग, हमारा स्कूलिंग, इंस्टीट्यूट हमें डिवाइन बीइंग से सोशल बीइंग बनाता है। और इसमें हम बहुत खोते हैं। जिस मकसद से डिवाइन ने हमें बनाया है और जो डिवाइन का सपना है वो बैक बर्नर पे बैठ जाता है, और समाज की हमसे क्या अपेक्षा है उसके पीछे हम चले जाते हैं। तो सिद्ध समाधि योगा में ये फिर से हमें एक ऐसे एटमॉस्फेयर में लेके जाता है जहाँ कोई सोशल प्रेशर नहीं है, और फिर से हमारे हमारे डिविनिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो अन्नमय कोश की बात आपने की, तो अन्नमय कोश में वहाँ सिर्फ चेतनामयी अ, प्रसाद आपको दिया जाता है, जैसे कोकोनट वाटर है, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों पे कोई छेड़छाड़ नहीं है। कुकिंग प्रोसेस नहीं है या अग्नि के साथ उसका ये नहीं है। तो प्राकृतिक जूसेस आपको दे के आपके अन्नमय कोश को पूरा क्लीन किया जाता है। हम्म। प्राणायाम आपको सिखाया जाता है प्राणमय कोशा के लिए। हम्म। फिर मनोमय कोशा पे भी काम किया जाता है। कुछ ऐसे रोल प्लेस होते हैं, और वो रोल प्लेस के द्वारा आपको बताया जाता है कि कैसे मनोमय कोशा में कंट्रोल होना चाहिए। और ये तीनों का इफ़ेक्ट इतना ये होता है कि आपका विज्ञानमय कोश फ्लावरिंग होती है, और आपको वो आनंद की स्थिति का एहसास होता है हम्म। कि आनंद की स्थिति मेरा स्वभाव है। हम्म। अ, ये बहुत अद्भुत तरीके का है। लेकिन इसके लिए 7, 15 या 21 दिन की आवश्यकता है, और वो मन की तैयारी होनी चाहिए कि मैं ऐसे वातावरण में अपने आप को स्थापित करके ये अनुभव करना चाहूँगा। हम्म।
ये अनुभव मेरा रहा है, तो आज का ये मेरा बहुत आज का जो आपका जो कह रहे थे, वो मैंने काफ़ी एब्ज़ॉर्ब किया है। और अभी आपने जो कंक्लूड किया है कि श्री माँ और श्री अरविंदो जो शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, उसके हम पात्र होके अ वो अभी उस मुकाम तक अभी जाना है। हाँ, पर इसके अंदर एक टेक्निकल समस्या है। इसमें टेक्निकल समस्या ये है, जो आप अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये केवल अन्नमय मतलब ये केवल शरीर की बात नहीं है। तो वो प्रक्रियाएं आपको काफी शुद्धिकरण डेफिनेटली कर देंगी। यही चैलेंज श्री अरविंद के सामने ये था। लोगों ने कहा कि आप विज्ञानमय कोश की बात कर रहे हो, तो इसमें नवीनता तो कोई है नहीं। श्री अरविंद के सामने ये एक चैलेंज था। इनफैक्ट कुछ ऐसे चैलेंजेस, रमन महर्षि के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि भाई ये जो हम पढ़ के भी गए थे शायद किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उनके सामने ये एक समस्या ये रखी गई कि आप नवीनता बता रहे हैं अतिमानस की, कि अतिमानस का आविर्भाव हमारे लिए सबसे पहली तात्कालिक उद्देश्य और गोल है, जो कि कोई अभी ऐसे नहीं तुरंत है या कब है, उसके भी उन्होंने कोई पूरी डिटेल्स दी नहीं, कि अभी तो कनेक्ट उसको करना जरूरी है। तो ये आक्षेप लगाया गया या ये काउंटर किया गया कि हम तो ऑलरेडी यहां सच्चिदानंद की बात करते हैं, सब पुराण है और है भगवान को सच्चिदानंद स्वरूपाय, कि सच्चिदानंद की तो हम बात करते हैं, योगी जन गए हैं और उसकी स्थितियां हैं, जड़ भरत है। फिर बाद में आपके कई स्थितियां उन्मत्तवत है, पिशाचवत है, बालवत है। ये सारी स्थितियां कौन सी है? फिर लोगों ने समाधि के अंदर इनको प्राप्त किया है। तो आप ये क्या नवीनता प्रदान कर रहे हैं? तो श्री अरविंद ने कहा कि ठीक कह रहे हो आप, पर अभी आपका पात्र जो है वो तैयार नहीं है। वो वैसे ही है जैसे आप केजी की क्लास में हो और आइंस्टाइन आपको पढ़ाया तो आइंस्टाइन ने है। तो अभी धीरे धीरे स्पिरिट का सच्चा वैभव तो सुप्रामेंटल आने के बाद ही, स्पिरिट क्या होती है और उसका खुले मुक्त हस्त वो क्या करती है, यही सारा काम जो है श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण उनसे संयुक्त हो गए। जबकि आज तक की जो अभिव्यक्ति हुई वो तो अधिमानस से हुई, जिसको आनंद कहते हैं या और है, वो भी आप अपनी साइकोलॉजी में ही अनुभव करते हो। आपका शरीर किस तरीके से कोष कैसे करेगा उसका तो हमको पता ही नहीं ना। हम जो भी चीज अनुभव कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। आप दर्द भी महसूस कर रहे हो तो आपके एक सर्टेन मैकेनिज्म से कर रहे हो। आप ब्यूटी को अप्रिसिएट कर रहे हो, विचारों को कर रहे हो, वो भी एक मैकेनिज्म से कर रहे हो। अपने आप में वो क्या ब्यूटी है ये हम नहीं समझ पाते। साहित्य, कला, संगीत इसमें हेल्प करती है हमको कल्टीवेट करने की। जब कुब्जा है, कुबड़ी भागवत के अंदर, वो चंदन घस के लेके जा रही है कंस के लिए, भगवान गए, कहा हे सुंदरी, वो पहले तो देखी नहीं, अब कुब्जा जो कुबड़ी सारे उसको कि मजाक कर रहे हो उसका। तो उनसे कहा कि क्यों मेरा उपहास करते हो, आप जगत तो कर ही रहा है, आप सुंदरी कह के कर रहे हो? कह नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूं। तो ये जो नेत्र हैं, या जो हमने बात करी, जैसे पेंटिंग की, हमने आर्ट की बात करी थी, कितनी रिवीलिंग थी वो। पर ये भी सारी होने के बावजूद जो श्री अरविंद कह रहे हैं अब आगे का क्रम क्या, फ्यूचर पोएट्री क्या करेगी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। आप यदि बने रहेंगे तो धीरे धीरे, तो अभी आपको हो सकता है ये बात खंडनात्मक लगे, इसलिए यदि बने रहते हैं तो संभावना बनेगी कि हम इन विचारों से परे जाएं। अगर आप यहीं तक, नहीं तो यहीं हम क्यों रुकना चाहेंगे, हम इससे आगे जाना चाहेंगे। कोई हमारी इतिश्री थोड़ी आ गई उड़ान की। जब नई उड़ान आएगी तो ये वाले जो आप अभी तक जो जाना है आज आपके लिए सहायक है, धीरे धीरे बाद के अंदर और ऊंची उड़ान हो जाएगी। इतना मैं जरूर कह सकता हूं। ठीक है उर्मिला जी? हाँ, सिर्फ एक छोटी सी मेरा एक जो विचार है वो शेयर करना चाहूंगी। अभी
श्री कृष्ण जी के साथ संलग्न होना या संयुक्त होना और अस्तित्व के साथ लयबद्ध होना, क्या इसमें कोई फर्क है? हाँ, फर्क है। लय तो कोई आदमी किसी चीज, फिल्मों में भी लय तो हो ही रहा है उस समय। अरे साइकोलॉजी कितनी डेवलप्ड है उस पे है ना। कलाकार कौन से स्तर का, पश्चिम का कलाकार भी लय तो है ही, पर मुद्दा क्या है। एक कोई भी सामान्य संगीतकार है वो भी लय तो हो ही सकता है, पात्रता की बात है। अरे एक मीराबाई लय है, सूरदास जी लय हैं। वो चीज जो सामने लेके आएंगे आप हर किसी से आशा नहीं कर सकते। लय कौन से स्तर पे है, लय तो आप इंटेंसिटी को कह रहे हो, पर स्तर भी तो मानो ना इसके अंदर। तो कोई भी बिजली के अंदर दोनों चीजें, एम्पियर भी है और दूसरी की कितना फोर्स से आ रही है वो भी तो आप गिनोगे, दोनों ही चीजें हैं। वोल्ट तो इतने हैं पर एम्पियर भी तो देखोगे, खाली अकेले वोल्टेज से थोड़ी होगा, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। लयता तो एक ठीक है, किसी गुरु को आप परमात्मा कह देते हो, और पर गुरु तो आपके लिए तो है, पर आपको एक पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो इंदिरा देवी के लिए ये साक्षात परम ब्रह्म है दिलीप कुमार रॉय। पर अब पौंडीचेरी आश्रम में रह रही हो और वहां ये थोड़ी कि मेरे को तो यही है, मैं प्रणाम करूं और मैं ये और किसी व्यवस्था को नहीं मानती। कॉमन सेंस नहीं चला जाता इसमें। लयता की स्थिति, अरे ये तो सारी, मैंने तो आपको कह ही दिया कि सब साइकोलॉजी तो है ये, उससे परे थोड़ी जा रही है। और साइकोलॉजी, अब ह्यूमन साइकोलॉजी तो हो सकती है, तो ह्यूमन का आधार ही बेचारे का छोटा सा है। कोई बड़ी चीज है क्या ह्यूमन? उसका आधार तो जितना है उतना है, उसके ऊपर पहले तो आप जो आपकी क्षमता है उसके ऊपर पूरा ऑपरेट करो, फिर उसकी क्षमता पात्रता की वृद्धि हो, दूसरी चीजें आए। ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी बात है ये आप थोड़ा विचार करना इसका। जी, थैंक यू। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां।